Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं था, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? यानी अगर लिखित विवरण हो तो उसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में काल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? यानी आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी मानव, जिसको आप होमो सेपियंस कहते हैं, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व हुआ? यानी 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना ही उसका मुख्य आधार था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन क्या थे? तो वो भी शिकार ही थे। मनोरंजन के साधन भी क्या थे? शिकार ही थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नव पाषाण काल में हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? यानी तांबा ही एक ऐसा धातु है जिसने मनुष्य सर्वप्रथम प्रयोग किया। और वो जो धातु था तांबा, तो क्वेश्चन है कि तांबा द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो वो था कुल्हाड़ी। यानी तांबा से क्या बनाया गया? प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार जो हुआ वो किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? यानी कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो कृषि के लिए जो अपनाई गई फसल थी वो गेहूं और जौ थी, लेकिन पहली फसल क्या थी? गेहूं थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था? चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो कोल्डिबा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की
खोज हुई, तो किस स्थान पर हुई? तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में यानी 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की? वो पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ये भारत का सबसे प्राचीन नगर था। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? यानी मृतकों का टीला होता है। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव क्या है? यानी कपी है। इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती थी? यानी ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या थी? इनाम गांव थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? तो जोरवे संस्कृति से है। इसका संबंध जो है किससे है? जोरवे संस्कृति से है। भारत में निवास का प्रमाण कहाँ से मिला? तो भारत में निवास का प्रमाण जो मिला वो कहाँ से मिला? शिवालिक की पहाड़ी से मिला। किससे मिला? शिवालिक की पहाड़ी से ही निवास का प्रमाण मिला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना का प्रजातीय विभेदीकरण किया? वो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति रिजले ही थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। हम इसमें आपके लुसेंट का एक एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और अगले वीडियो में भी नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत स्टूडेंट के पास पहुंच सके और एक लुसेंट के ऑब्जेक्टिव का लाभ उठा सके। धन्यवाद।